ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते शिखरा यस्मात् आनंद संबरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्वत्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल प्रश्न उत्तर हो गया था ना। कल पूर्व जन्म की कहानी याद करना जरूरत है या नहीं हो गया। आज कोई सवाल आ जाओ रास्ता में, हमारे रास्ता में आ जाओ। भूषण जी बोलते हैं वशिष्ठ जी महाराज को, हे ब्राह्मण, प्राणन व्यापार में सबसे बढ़ चढ़ कर जो निमित्त भूत है, जीव के जीवन आदि व्यापार में जो सबसे बढ़ चढ़ कर निमित्त भूत है, देह के धारणा आदि व्यापार में जो सर्वप्रथम हेतुभूत है, उस चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हैं। अभी देखे हम गोरखनाथ, मत्स्यनाथ उन्हीं का उपासना करते हैं और भूषण जी भी उन्हीं का उपासना करते हैं। ये तो प्राण रूप में उपासना करते हैं भूषण जी। प्राण और प्राण का जो व्यापार है, व्यापार मतलब उसका जो कार्यकलाप, जो कुछ प्राण का गति, ये सबसे बढ़ चढ़ करके जो निमित्त भूत है। प्राण का निमित्त कौन है? निमित्त मतलब उसका कारण कौन है? प्राण का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसका उपासना करना चाहिए। और जीव का जीवन आदि, जीव का जो जीवन है,
भगवान का नाम प्राण जीवन, प्राण का जो उत्पत्ति स्थल है, जीवन मतलब चलनशीलता, कार्यकलाप, इसको जीवन कहते हैं। और जीव, जीव तो हम समझ रखे हैं, पहले हम विचार किए, जीव जो समष्टि परमात्मा का जो स्वरूप समष्टि के रूप में, विश्व रूप में, उसको कर्ता, सृष्टिकर्ता इत्यादि के नाम से हम जैसे जानते हैं अलग अलग, तो उसका जो अनेकता में विभक्त हो करके असीम को सीमित किए हैं, उसी का नाम जीव है। और वह जीव का जो व्यापार है उसका जीवन है, जीवन है। तो उसका आधार कहाँ हुआ? जीव भी वही परमात्मा से आधार को प्राप्त हुआ है, असीम को सीमित करने से जीव हुआ है। तो इस ढंग से हम अगर देखेंगे जीव का जहाँ सोर्स है, जहाँ उत्पत्ति स्थल है, प्राण का भी वही है, सबका वही है, सबका। तो उसका उपासना हम करते हैं, उस चिदात्मा का उपासना हम करते हैं। महाराज, जो मन के मनन आदि व्यापार में हेतुभूत है, प्राण को और जीव को लेकर के फिर कहते हैं मन का। मन का उत्पत्ति कहाँ से होगा? मन का उत्पत्ति स्थल भी वही है। तो मन का जो मनन इत्यादि व्यापार है, वृत्ति, उसको अगर हम देखते हैं तो उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? वही चिदात्मा है, परमात्मा है, जो बुद्धि के बोधन व्यापार में निमित्तभूत भी है। मन और बुद्धि में अंतर क्या हुआ? स्थूल रूप से, साधारण रूप से मन और बुद्धि को हम अलग अलग नहीं मानते, लेकिन विचार करने से, उसको एनालिसिस करने से तो दिखता है मन से बुद्धि अलग है। मनन तो मनन करता है, जो उसको मन कहते हैं। मनन करना मतलब सिर्फ भावना मात्र है। और बुद्धि निश्चयात्मिका, बुद्धि को निश्चय करने वाली जो फैक्ट है मनन, मन के अंदर, उसी को कहते हैं बुद्धि, जो निश्चय करता है। दो चीज में कौन सा क्या है करके निश्चित करती है, वही भावना। दो भावना आपस में जब शंका उत्पादन करते हैं, कौन कैसा है, दो हो गया, तो उसमें हम देखते हैं, मान लो दो अंगुली में एक दूसरे के साथ हम जब तुलना करने में लग जाते हैं, दो होने से तुलना शुरू हो जाती, और एक अगर छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। इसको कौन निश्चित करता है? ये छोटा है, ये बड़ा है। ये संबंध को जब तुलना करते हैं, उसको निश्चित रूप से निर्धारण करने के लिए मन का जो काम होता है, दो भावनाएं आपस में टकराते हैं, तीसरा जो भावना निकलता है उसको बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही तीसरा, फिर दूसरे, चौथा, पांचवा का जो छठा निकला, चौथा और पांचवा भावनाओं का आपसी जो तुलना हुआ, उससे छठा जो निकलेगा, तीसरा और छठा मिलेंगे, उसमें से ज्यादा निश्चय कौन सा हुआ, कौन सा भावना निश्चय होता है, तो वह भी बुद्धि का काम है।
इसी प्रकार बुद्धि को हम जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, मतलब निश्चय करते हैं, इसी का नाम विचार है, इसी का नाम विचार है। और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो अति सूक्ष्म निष्कर्ष निकलता है। इसी का नाम हम दूसरे भाषा में अगर बोलेंगे, बुद्धि का जो जितना इस्तेमाल करता है उसका बुद्धि तीक्ष्ण होते रहता है करके कह रहे हैं। बुद्धि को अगर इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो बुद्धि ठुमका हो करके पड़ा रहता है। चाकू जैसे हम बार बार उसको व्यवहार में लेंगे वो तेज होते रहता है। तो वो लड़का बड़ा, उसकी बुद्धि बड़ा तेज है, मतलब घिसा गया है। चाकू को जैसे हम घिसते हैं ऐसा बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है। इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं कि तेज बुद्धि वाला आदमी है। तो प्रोसेस इस ढंग से तुलना करके एक दूसरे के साथ उसको निश्चय करके फिर दूसरा जो तीसरा निश्चित रूप से एक भावना निकलेगा, वो छठा के साथ फिर उसका निकलेगा जो उसका दूसरे के साथ। ये लीग मैच चलता है, लीग मैच। 50 टीम आ रखे हैं, दो भिड़ेंगे, सबके साथ सब भिड़ेंगे, फिर आखिर फाइनल मैच कभी होगा। यहाँ पर फाइनल नहीं होता है, फाइनल करता है तो विवेक। बुद्धि के बस में फाइनल नहीं है। ये लीग मैच करके फिर दो पार्टी को निकाल देता है निश्चित रूप से, और उसमें फिर विवेक क्या करेगा, कौन सा है परमानेंट जो शाश्वत है और जो इम्परमानेंट नश्वर है, वो दोनों को निश्चित करेगा। फाइनल तो एक ही है। फाइनल में सबका जो हेतु है, कारण है, वो फाइनल है। संसार में कभी हम फाइनल नहीं देखते हैं, व्यवहारिक जिंदगी में हम कभी फाइनल नहीं देखे। इसीलिए कोई निश्चय आप करके बता दिया तो उसके ऊपर भी और कोई निश्चित हो सकता है। हाई कोर्ट कोई फैसला दिया ना निश्चित करके, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दिया वो फाइनल नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करेगा फाइनल। एक होगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, इसीलिए वो फाइनल नहीं कर सकते। जहां दो आया उधर फाइनल नहीं हो सकता, एक करेगा। इसी ढंग से मन का व्यापार भी चलता है, मन बुद्धि का। तो इसका आधारभूत कौन है? सबका आधार वही परमात्मा है। उसी का हम क्या करते हैं, मनन करते हैं और हम उसका उपासना करते हैं। उपासना मतलब उप मतलब नजदीक और आसन, उप आसन उसके बगल में बैठना। बगल में बैठने से धीरे धीरे उसी का रूप में रंग जाएंगे। मन के मनन आदि व्यापार में हेतुभूत जो है बुद्धि के बोधन व्यापार में बुद्धि करती क्या, निश्चित करके फिर बोध दिलाती है। बोध मतलब समझ का, फिर समझ से और सूक्ष्म समझ होता है। धीरे धीरे इसी को जो सूक्ष्म समझौता है उसी का नाम बोध है। इसमें जो निमित्त है
एवं जो अहंकार के अहंकरण व्यापार में निमित्त भूत है। अहंकार आया कहाँ? अहंकार का जो निमित्त है वो भी एक ही चीज तो है। निमित्त का क्या है? निमित्त मतलब कारण, कॉज, बेस। बेस क्या? निमित्त मात्रम भव सभ्य साधन। मेरे हाथ का तुम औजार बन जाओ, एक कारण बन जाओ। तो वो चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हैं जो सबका कारण है। अलग अलग तरीका से बताते हैं, प्राण का, अपान का, बुद्धि का और मन का और फिर अहंकार का भी है। इसका भी उपासना है। अहंकार का जो कारण है, मूल कारण है, मतलब वही चिदात्मा का उपासना करते हैं अलग अलग ढंग से। जो प्राण में भी है और प्राण का आधारभूत भी है। बिल्कुल। और मन, बुद्धि और अहंकार को क्यों लाया? क्योंकि प्राण है उसका जड़। प्राण का उपासना करते वक्त ये सब आएंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी उपासना से ये सब चीजें भी डिसॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, सब अपने आप डिजॉल्व अहंकार, होते हैं। मन, बुद्धि सब। ये अहंकार के ऊपर मैं हमेशा कहानी एक बोलता हूँ, मेरा पेट कहानी। वो सुन लो, आप नहीं सुने हैं, ये हमारे दोस्त लोग नहीं सुने हैं। हमारे दोस्त लोग कहाँ है? ये लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर नहीं, लैपटॉप के अंदर है और थोड़ा सा बटन दबाओ तो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा प्रकट होते हैं। तो पंजाब में एक किसी गांव में एक कोई लड़का, जवान लड़का था। वो बेकार था, गरीब था और उसके घर में कभी कभी खाने पीने के लिए भी नहीं होता था, कपड़ा लत्ता नहीं होता था, बड़ा परेशान था। खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है, पंजाब में बड़े बहुत सारा जमीन होते हैं, लेकिन ये लड़का बहुत गरीब होने से उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं होता था, कभी कपड़े लत्ते नहीं होते थे और वो दूसरे सब बड़े धनी लोगों को देख करके बहुत उसके दिल में दुख होता था। कैसा किस्मत दिया भगवान है, ना मेरे घर में खाने के लिए है, ना कभी कपड़ा पहनने के लिए, कुछ आनंद लेने के लिए, मौज मजलिस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जवान लड़का, अभी तो करने का टाइम है। तो वो सोचते सोचते सोचा, ऐसा कब तक ऐसा मेरे गरीबी चलेगा? गरीबी रहने दो अपने जगह पर, मैं कुछ परिश्रम करके कुछ करूंगा। सोचा क्या करूं, किसी भी हालत में कहीं से मांग मूंग करके एक बहुत बढ़िया सूट बनाया, बूट लाया, टाई टुई लगा, बड़ा सुंदर एक एक ड्रेस बनाया। किसी भी हालत में बहुत परिश्रम किया, कहीं लेबर काम किया, कहीं कुछ किया, बहुत सुंदर एक सूट बूट बढ़िया ड्रेस बनाया। जवान लड़का, पंजाबी लड़का, देखने के लिए भी चेहरा ठीक था। और वो क्या करता था, जब बन गया तो फिर वो क्या करता था, एक चाल चला। क्या क्या, जहां देखता था दूसरे गांव में कहीं शादी है, शादी में जाकर के पहुंच जाता, सूट बूट पहन करके, जेंटलमैन बन करके, हीरो बन करके पहुंच जाता। और उसका तरीका क्या था, जिसको देखता है उधर मतलब मैनेजर के रूप में
शादीशुदा जो ऐसा सेलिब्रेशन होता है सब, वहां पर कोई काम संभालने वाले होते हैं, पता चल जाता है कौन देखभाल करता है, ये सारा व्यवस्थापक होता है। वो जा करके उसके साथ हाथ मिला लेता है, अनजान, कभी देखा नहीं सुना नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई साहब, हाथ मिला दिया। कैसे हो? बोलता था जैसे बहुत दिन का पुराना परिचय, बहाना बना करके हाथ मिलाएगा, गले मिलाएगा। भाई साहब, भाभी जी कैसे? उम्र को देख करके, भाभी जी कैसे, बाल बच्चे ठीक है ना? वो जो व्यवस्थापक होगा वो इसको तो पहचानता नहीं, वो थोड़ा सा अब्बा कबा रह जाता है, मतलब सोचता है ये कौन होगा। तो ये समझ गया कि मेरे को पहचानता नहीं, मैं तो जानता है, वो तो मेरे को जानता नहीं। अंदर अंदर ये लड़का सोचता है, तो कहता है अरे भाई साहब भूल गए, मैं वो 4 साल के पहले मिला था ना आपको, वो हमको दिखा पड़ा, भूल गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत दिन से मिले नहीं ना। पटा लिया उसको, हाथ मिला लिया, और कैसे ठीक ठाक है ना, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मुझे खबर तो मिल गया था इधर आपका ये सारा सब चल रहा है करके। मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपना आदमी हूँ, मुझे निमंत्रण क्या चाहिए? निमंत्रण क्या, अपना आदमी, उसमें क्या रखा है? और सब ठीक ठाक है ना? जा करके दूसरे के साथ, सब अनजान, इसको कोई नहीं जानते, दूर गांव का कोई गरीब, इसको कोई नहीं पहचानते हैं, लेकिन सबके साथ हाथ मिलाएगा और जैसे पुराना परिचय पूछताछ करेगा, सब मिलेगा। जब दूसरे लोग सब देखते हैं ये कोई बड़ा आदमी है भाई, सबके मन में एक भावना पैदा कर देता है कि ये भाई है, और सब उसका सत्कार करने में जाकर के बढ़ जाता है। उधर जहाँ ड्रिंक्स है उधर सब लग रहे, बाबूजी क्या पियेंगे, ठंडा गरम क्या लाऊं, कोको कोला, स्प्राइट लाऊं, कॉफी, नेस्केफ लाऊं? बड़ा पूछताछ चलता था, खूब खा पी कर मस्ती करता था। और जब सब सारा धंधा खत्म हो जाता था, चुपके से बाहर निकल जाता, कहीं किसी का और कथा हो रहा, राम कथा हो रहा है, उधर जाकर पहुंच जाएगा, जाकर के उधर सबके बीच में घूमेगा, हाथ फैला करके आए, अरे अरे मैं कहा था ना ये फोटो को यहाँ लगाना, सुनते नहीं किसी का, बताओ। है चलो कोई बात नहीं, लगा दिया। आजकल बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, देखा था। हाँ हाँ, ये तो स्क्रीन ऐसा लगाया ना, ठीक है, इधर चलते रहेगा, अपने आप बोलते रहेगा, किसको सुना करके। हाँ ठीक है, ये तो ठीक कर दिया। यहाँ महिला लोग बैठेंगे, इस तरफ पुरुष लोग बैठेंगे, ठीक है। गद्दी में, अरे देखा, वो गद्दी कथाकार के पीछे एक गद्दी होना था। क्या यार, बोल बोल के थक जाता हूँ, कोई सुनते नहीं, इसको कोई जानता नहीं, पूछता नहीं, कुछ नहीं, ये ऐसा चल करके उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। हाँ ठीक है, बड़ा बनता है। और सब जो बैठे हैं सब सोचते हैं ये व्यवस्थापक होगा, या नहीं तो कथा जो करवा रहा है उसका कोई रिश्ता नाता होगा, पहचानते कोई नहीं, और सब उसको इज्जत देना
खाना पीना सब ठाक। जा करके उधर जहाँ किचन होगा ऐसा सामने की जगह पर, वहां जा करके डांट लगा देगा रसोईया के ऊपर, अरे ऐसे को ऐसा कर दिया तू, है कौन कहा? ना बाबूजी कहे थे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, वो कहे ऐसा, चलो जैसे भाई हमारा क्या है, बोल दिया ठीक है तो कर लिया ठीक है। ऐसा ही बात करके सबके सामने बड़ा बनता है और खूब खाता पीता मस्ती करता है और फिर शाम को अपना घर, और जहां हो सके रोजाना कहीं ना कहीं जाकर पहुंच जाता। ऐसा है एक बार करते करते कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। एक दिन क्या हुआ, कहीं किसी के बारात में वो कन्या पक्ष के तरफ से तो यहाँ ये लड़का जाकर पहुंच गया था, उधर कुछ चल रहा था खाना पीना, तो वहां जाकर पहुंच गया था। और कन्या का जो पिताजी है वो शंका कर लिया था कि इसको तो मैं पहचानता नहीं, लेकिन ये आकर के ऐसे ही सब करता रहता है, ये कोई होगा, पहचान का होगा, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। शंका तो उठा लेकिन मन ही मन समाधान कर दिया। और वही व्यक्ति कन्या का पिताजी जो था, और कहीं पर किसी बारात में उधर लड़कों का कोई किसी लड़का का बारात हो रहा, उधर भी खाना पीना सब हो रहा है। वहां पर इसको निमंत्रण दिया गया था, ये जो पहले किसी लड़की का पिताजी वो भी गया था उधर, और वहां पर ये लड़का भी पहुंचा हुआ। तब इसका वो लड़के वाले का जो सब व्यवस्था हो रहा था उधर पूछ करके सबको पूछा, इसको पहचानते हो? नहीं। दो चारों को पूछा, इसको पहचानते हो? नहीं। और ये भी खुद पहचानता नहीं। इसके मन में हो गया पक्का ये कोई चीट है, कोई ठगू है। जैसे मन में ये हो गया, चलो हो सकता है कोई दूर का कोई नाता हो सकता है, लेकिन इसको तो आज तो मन का शंका तो साफ करना ही है। मन में ठान लिया और वो दूर से सबका हाथ मिला करके आ रहा है लड़का। जब इसके पास पहुंच गया, ये हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ लिया जोर से। भाई साहब आपका नाम? वो नाम बता दिया। लड़का, आप कहाँ के हैं? अच्छा अच्छा हाँ, आप पहचान नहीं रहे? ठहरो ठहरो मैं आता हूँ। खिसकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे आप पहचाने नहीं मेरे को? अरे मैं ऐसा मिला था ना आपको, आप तो हमारे बहुत नजदीक के हैं। हाँ हाँ, आप कौन सा गांव के, आप कौन सा नाता आपका मेरे साथ, यहाँ कैसे आए हैं, आपको कौन दिया निमंत्रण, निमंत्रण पत्र कहाँ है, कैसे आए हैं, कौन बुलाया आपको, आप है कौन? हाँ हाँ, अरे मैं अभी आता हूँ, बैठिए बैठिए मैं अभी आता हूँ। अरे इनको लाओ तो ड्रिंक लाओ। मैं उससे नहीं डिगने वाला हूँ, बोलो। हाथ पकड़ कर छोड़ दिया। बोलो तुम हो कौन? जब वो समझ गया कि ये फिसलने के लिए कोशिश कर रहा है, और जबरदस्ती पकड़ लिया और दो चार और इकट्ठे हो गए। हाँ हाँ, आप कहाँ के हैं?
4 6 जब पहुंच गए और उसको घेर लिए, और उसके बाद वो अक्का बक्का रह गया, कुछ बोल नहीं पा रहा। सबको शंका हो गया ये बदमाश कोई ठगुआ रखा है। और 10 20 इकट्ठे हो गए। जब मॉब इकट्ठे हो जाता है क्या होता है हालत आप जान। पकड़ो साले को, पकड़ो, मारो मारो साला, ये चोर है, बदमाश है, कहां से आया। पकड़ लिए और दे दनादन। पंजाबी जैसे होते हैं देहाती एरिया में, पंजाबी और हरियाणी बिना डंडा से बात नहीं करेंगे। हो गया, मारे मारे उसको। भाई साहब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बहुत बहुत मार खाया उस दिन, और ऐसा मारे उसको बेहोश करके। वो चिल्ला रहा है भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब छोड़ दो ना, आज तो जिंदगी भर के लिए तुमको खिलाएंगे। फिर वो उस दिन से गया और कभी भूल से कहीं जाने के लिए दिल भी नहीं किया, सोचा भी नहीं किसी बात शादी ब्याह में और कथा जगह में कहीं जाने के लिए कभी नहीं सोचा। ये कहानी से आपको क्या मिला? क्यों कहा मैं ये कहानी? अहंकार ये अहंकार सबके साथ मिल जाता है, हाथ मिलाता है। हाँ भाई साहब, मन, हाँ मन, मैं तो मन हूँ, मैं तेरा नजदीक हूँ। मन के साथ मन बन जाता है, बुद्धि के साथ बुद्धि, और चित्त के साथ चित्त, प्राण के साथ प्राण, इंद्रियों के साथ एक एक के साथ आंख के साथ अंग बनेगा। मैं देख रहा हूं भाई साहब, आंख कोई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। कान के साथ कान, नाक के साथ नाक, सबके साथ एक बन जाता है, और इसका पता नहीं आया कहां से, और बड़ा बनता है मैं सब कुछ हूँ। हाँ, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा हुआ ठीक हो। ये अहंकार का ये चाल समझ जाओ, और अगर ये बुद्धि विवेक ये सब इकट्ठे हो करके कभी पकड़ लेंगे इसको, विचार के जरिया से पकड़ करके उसको खूब पिटाई करो। तू आया कहां से, इसका माँ बाप का कोई किसी को पहचान नहीं, किसी का आईडी कार्ड है ही नहीं इसके पास। ये जो अहंकार है इसका ये आया कहां से, अहंकार का कोई सोर्स नहीं, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं बताया। मन का तो है, बुद्धि का तो है, चित्त का तो कुछ है, माँ बाप का जानकारी है, लेकिन ये अहंकार का माँ बाप भाई बहन कहीं के नहीं है, ना गांव है, ना घर है, ना कहीं का है। वो सबसे डिफिकल्ट है इसको पहचानना। अरे इसको पहचानना सबसे कठिन, ये सबके साथ हाथ मिला देता है। अरे खाता पीता बहुत करता है, चले जाता है, कहीं गायब हो जाता है शाम को। आई समझ में कहानी। बाकी सबके लिए तो प्रणाली भी है उसको पहुंचने तक, इसकी तो प्रणाली भी नहीं है पहुंचने की। बिल्कुल, चोर को पकड़ करके उसका घर द्वार होगा तो उसको तो जेल देंगे ना। इसका ना घर द्वार का कोई पहचान, ना कोई आईडी है, ना कोई लाइसेंस है, रखता है 50 बंदूक, अरे एक का भी लाइसेंस नहीं। इसका माँ बाप है नहीं, कहीं से कहीं कोई पैदा करके रास्ता किनारे कहीं फेंक दिया था कबीरदास। कर्ण। अरे यार इनका हालत बड़ा मुश्किल। कबीरदास जानते हैं उनका माँ बाप कौन थे? कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। बाद में जुलाई थे उन्होंने तो उनको निकाला। बिल्कुल, कर्ण का भी यही हालत था,
कुंती तो बाद में फिर पता चला, उसका माँ बाप का तो बाद में पता चल ही गया, लेकिन कबीरदास कहाँ से आए थे, कहाँ गए भी पता नहीं। मीराबाई का तो आने का पता था, लेकिन जाने का पता नहीं, कहाँ गई मीराबाई पता नहीं। तो इसी ढंग से ये जो अहंकार है, ये अहंकार बड़ा खतरनाक अहंकार, और इसका ये ऐसे ही हवा में घूमता है। ये कोरोना सबको डरा करके सबको अपने बस में रखता है, लेकिन क्या चीज है कोई नहीं जानता। दुनिया में आज तक कोई नहीं पहचान पाए कि कोरोना का असली सिम्टम्स क्या है और कैसे ठीक होगा। कितना 4 महीना हो गया। हाँ, मार्च के पहले तो शुरू हो गया, जनवरी में शुरू हुआ था चाइना। हम लोग स्वामी जिस दिन गए हैं ऊपर फरवरी लास्ट में, तभी मार्च अप्रैल मई जून 7 महीने जुलाई 7 महीना 5 महीना हो रहा, 5 महीना हो गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक सब फेल हो गए और अभी तक ना उसका पहचान है, ना उसका कोई इलाज है, पर सब डर के मारे हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाएंगे नहीं, दूर से नमस्कार, दूर से नमस्कार। तो अहंकार ये कोरोना से भी और भयंकर। स्वामी इस पे कुछ 4 लाइन नहीं आई है, मैं आपको बताना चाहता हाँ हूँ। जी। तुम्हें कोई छुए और वो तुम्हारा हो जाए, ऐसी वफा तो सिर्फ कोरोना में मिलती। क्या हुआ? तुम्हें कोई छुए हाँ और वो तुम्हारा हो जाए, हाँ, ऐसी वफा तो सिर्फ कोरोना में मिलती है। कोई छुए से कोरोना में मिलती है, किसी को छुए उसको ही कोरोना होता है। कोरोना को अपना लो, कोई छुए और वो अपना हो जाए। कोई तुम्हें छुए और वो तुम्हारा हो जाए, ऐसी वफा तो सिर्फ कोरोना से मिलती। छुओ वो तुम्हारा हो गया, बताओ, कोरोना हो जाएगा। बहुत सोफिस्टिकेटेड किसी ने। तो अभी सोर्स में जाना चाहिए। प्राण का जो आधार कौन है? चेतना। अपान का आधार, मन का मननशीलता का आधार कहाँ से निकला? हुआ प्राण का आधार और बुद्धि का आधार, चित्त का आधार कार्ड। इसीलिए मोदी जी हमारे आधार कार्ड शुरू किए। एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड सबको मिलता है, और जिसका आधार नहीं है वो हमारा नहीं है, या कहीं का नहीं है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। उसको बायकॉट करो, अहंकार को उसको बायकॉट करो, और पकड़ में आ गया खूब पिटाई करो। तो इस ढंग से वह कहा जिसमें यह समस्त पूर्ववर्ती पदार्थ विद्यमान है, जिससे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो चारों ओर स्थित है, और जो सर्वमय है, सब में विस्तृत है, फैला हुआ है। हम लोग उस चैतन्यात्मक तत्व को निरंतर उपासना करते हैं। एक आधार कार्ड सबके लिए, 1 कंट्री 1 लॉ। हाँ जी, एक ही है, उसका हम उपासना करते हैं। इसी को हम पहले यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम् कर्ता करण एव च। और जतः आनंदस्याम्बरे वनु यतः सर्वेषां जीवनम्
सबका जीवन, सबका आधार, आनंद स्वरूप सबके अंदर है। वासुदेव वसती वासम ददाति, सबको अपने अंदर बैठा लेता है और सबके अंदर बैठ जाता है, दोनों तरफ। ऐसा वासुदेव चिदात्मा का हम उपासना निरंतर करते हैं। ये निरंतर शब्द को बहुत ज्यादा मान्यता देना, प्राधान्यता देना, निरंतर करना चाहिए। निरंतर करोगे तो निरंतर वाला के साथ एक बन जाओगे। निरंतर हमेशा है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। निरंतर जो है, सनातन है, जो कंटिन्यूअस जो है, जो लगातार है, अखंड है, वो जो चिदात्मा है उसका हम अखंड रूप से चिंतन करते हैं। अखंड रूप से एक पल भर के लिए भूलना नहीं, उसी का नाम तो ध्यान अखंड होना चाहिए। खंड, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस ढंग से हम उपासना करते हैं। मतलब कहने का, हम हमेशा सहज समाधि में रहते हैं, सहज समाधि में रहते हैं। तो सवाल यहाँ उठा सकते हैं आप लोग, क्या सवाल उठाओगे? भूषण जी कहते हैं हम हमेशा समाधि में रहते हैं, परमात्मा का चिंतन में डूबे हुए रहते हैं, निरंतर कोई उसमें व्यवधान नहीं है, व्यवधान नहीं। इसके ऊपर क्या सवाल उठा सकता हूँ? बहुत गहरी सवाल उठा सकता हूँ। भाई साहेब, आप तो निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं, तो फिर बोलते कैसा? और सत्संग आपकी जिंदगी भर चलता है, वो जो सुमेरु के ऊपर और जो कल्पतरु के ऊपर, वहां पर सारे दुनिया के सत्संगी चिड़ियाओं को सब इकट्ठा करके हमेशा सत्संग करते रहते हो, रामायण सुनाते रहते हो। तुम्हारे राम जी जो इष्ट देवता है उनके कहानी सुनाते रहते हो। तो ये कैसे संभव भाई? बोलो, समाधि में रहते हो कहते हो, झूठ झूठ बोलते हो। कौवा बड़े चालबाज होते हैं, झूठ बोल देते हैं ना। ये सवाल करोगे? ये तो आपने बताया, शरीर काम करता है लेकिन मन समाधि में रहता है। शरीर करता है, तो वो ऐसा सवाल नहीं उठा सकते हम। क्योंकि जैसे सुषुप्ति में रहते हुए भी शरीर अपना काम कर लेता है। क्यों? कैसे कैसे कर लेता है काम? आदत के कारण। आदत से सब ऑटोमेटिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। जब हाथ को बारंबार एक लिखने के लिए उसको ट्रेनिंग दे देंगे, अभ्यास हो जाएगा, आंख बंद करके बिना देखे कागज में आप लिख सकते हैं, कर सकते हो ना? वो लेक्चरर उधर लेक्चर दे रहे और कहते हैं कि नोट नहीं करना, अभी कुछ सुनो, ध्यान से सुनो, घर में जाना नोट करना। और हमारा क्या चलता है? डेस्क के नीचे नजर तो उधर है। वो प्रोफेसर तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या करता है, उस शंका नहीं उठेगा। जी सर, जी सर, हाँ, डू यू फॉलो? यस सर, यस सर। और वो सारे अंदर हाथ हिले बिना अंगुली लिखते रहेगा।
हिल जाएगा तो पता चल जाएगा ये लिख रहा है करके। अंदर टेबल के नीचे, आजकल सारा टेबल के नीचे काम चलता है, टेबल के ऊपर कुछ नहीं होता है। घुसखोरी टेबल के नीचे चलता है काम। तो ऐसा हो सकता है, होता है। सोया हुआ आदमी भी अपना काम कर लेता है, स्लीप वॉक, सोया हुआ चलते भी है, नींद में भी चले जाते हैं। नींद में कोई बुलाया, सुनाई पड़ा, कुछ को कुछ सुनाई पड़ा और दरवाजा खोले चल दिए, और आकर के वही नींद में आकर के फिर सो जाते हैं, पता नहीं। लॉक खोल के लॉक बंद करके सो जाते हैं। हाँ हाँ, तो मन देखता रहता है अंदर से, और क्या, मन की दृष्टि से देखते हैं। और भी नींद में बहुत बच्चे बोलते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो नींद में रहता हुआ मन नहीं होने पर भी शरीर काम कर लेता है। ऐसे ही काकभूषण जी खाली नहीं अकेले, ये जितने सब बड़े संत महात्मा लोग और बड़े जोगी लोग, ये सब समाधि अवस्था में हमेशा रहते हुए उनका शारीरिक इंद्रिया सब काम करते रहते हैं, अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं उस कर्म में, और जो सामने आ गया वो हो जाता है अपने आप। ये इसी हालत को कहते हैं सहज समाधि, हमेशा सहज अवस्था में रहते हैं, उसमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं होता है, अभ्यास से सब हो गया। इसीलिए इसमें कोई सवाल का गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, जो सूर्य आदि समस्त अवभाषक पदार्थों का भी अवभाषक है, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ताराएं और अग्नि, बिजली, जो कुछ भी होगा, जितने प्रकाशक चीज है जो प्रकाश देते हैं हमको, उनका प्रकाश वहीं से उधार लाते हैं। प्रकाश का भी प्रकाश जो है, जो स्वयं प्रकाश है, जो समस्त पावन पदार्थ में पावनतम पुण्य रूप है, पावन पवित्र का भी पवित्र है, जो देवताओं का दैवत है, जो जीवन का जीवन पना है, सबका सारभूत और सबका रसभूत, सबका आधारभूत, सबके अंदर स्थित वो जो प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला, उसमें, और जो पवित्र का भी पवित्रतम है, पवित्र चीजों में पवित्रतम है, मन बुद्धि आदि के विकारों से तनिक भी अपने वास्तव स्वभाव से च्युत नहीं होता है, अच्युत है। अच्युत जो दिखता नहीं, इधर उधर डूबता नहीं, स्थिर रूप से हमेशा रहता है, जो उस चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। चित्तत्व, चित्त का जो अस्थि है, अस्थिपन, चित्त वहीं से आया। और वो चित्त को कैसे आप जानते हो? चित्त मतलब भावनाओं का शुरुआत जहाँ से होता है, चेष्टा जहाँ से शुरू होता है, तो आदि बीज, तो आदि बीज भावना के रूप में ही है, भावना के रूप में, वासना के रूप में। पहला जब कभी, जैसे अभी श्रावण महीना में देखो आसमान में बादल दिखता है, ये बादल आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ? अश्विन महीना में
शरद ऋतु में ये बादल जाएंगे कहाँ, जहाँ से आए थे। जिसका जो है मतलब जहाँ से निकला, जिसका जो है देर सवेरे उसको वह मिल जाता है। और बादल का जल वो आया था कहाँ से? बादल का जल नदी बन के समुद्र में फिर मिलता है। जिसका जो है देर सवेरे उसको वह मिल जाता है। समुद्र का जल बादल बन के नदी में फिर आता है। ये संसार चक्र, गुप्त चक्र है। गुप्त चक्र चलता रहता है दुनिया में, सब चक्र में चलते हैं। यह संसार चक्र है, इसको भूलना नहीं। इसका आधार सबका एक ही है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्राध्यानि मायया। मैं ही हूँ उसका सोच। तो परमात्मा कहते हैं मैं ही उसका सोच हूँ, सारी दुनिया को मैं चक्र में घुमाता हूँ। और उसी चिदात्मा का चित्तत्व का चित्त भी वहीं से आया। एक को हम बहुश्याम करके दिखाई दिया, बाई चांस दिखाई पड़ा। जो है ही नहीं वो दिखता है। बादल करके कोई चीज है क्या? कुछ नहीं। और उसको हम देखते हैं। ऐसे ही चित्त भी कुछ नहीं है, उसको हम देखते हैं, समझते हैं, और उसका क्रिया को हम देखते हैं। मन भी कुछ नहीं है, प्राण भी कोई चीज नहीं है, प्राण है ही नहीं। इसलिए पहले के प्राण का उपासना में वो कहा ऐसे ही मान लो, मान लेना। प्राण का उपासना में पहले जब कागभूषण जी शुरू किए थे, प्राण को अंदर मान लो और उसको सूर्य रूप मान लो, उष्ण रूप से मान लो, और बाहर को अपान रूप में मान लो। मानने की बात, ये सारे जिंदगी हमारे मानने के ऊपर चलता है। बिना माने कोई नहीं होता है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब ये सारी जिंदगी हमारा अंधे होकर के हम मान लेते हैं सब चीज को। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो शंका क्यों होता है? या मान नहीं सकते हो? क्यों नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। मैंने मना करके छोड़ूंगा। जिंदगी भर हर चीज को मान लेते हो, अंधा हो करके मान लेते हो, और यहाँ आने से तर्क होता है भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हम नहीं देखे, हम नहीं मानेंगे। ऐसा सवाल नहीं करना। सवाल करना है तो क्यों नहीं मानोगे करके करो सवाल। तो वह चित्त का आधार जो चेतन है, जो हमेशा अच्युत है, उससे कभी डिगता नहीं, कभी भी अलग नहीं होता है अपनेपन से। उसे परमात्मा का चिंतन हम करते हैं, ध्यान हमेशा करते हैं। ये इतनी ढंग से सब समझा रहे हैं, एनालिटिकली और बेसिकली। मैं सिर्फ परमात्मा का ध्यान करता हूँ करके नहीं, कह करके थोड़ा उसमें जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता, विशेषण जी ऐसा करके सबको बताए। गीता में भगवान अर्जुन को भी ऐसे ही समझाए थे, समझाने का तरीका ऐसे ही है। मैं
नदियों में गंगा हूँ, सबका सारभूत। मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, और जितने सब देवता हैं उनका देवत्व मैं हूँ। जितने यज्ञ हैं जप यज्ञ में हूँ। जितने पांडव लोग हैं उसमें अर्जुन मैं हूँ नर रूप में। तो इस ढंग से वो अपना सब महत्व सबके अंदर वो कैसे बैठे हैं साध रूप से। भगवान अर्जुन को समझाए थे, भूषण जी इनको समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। गुरु जैसे चला भी ऐसे ही है, समझदार है और समझाने वाले भी है। तो बोलते हैं इसी सिद्धांत से मैं सबका सारभूत, सबका आधारभूत, जो परमात्मा का चिंतन हमेशा करता हूँ, इसीलिए मैं अजर अमर। जिसमें अपान वायु अस्तंगत हो जाता है और जिसमें तनिक भी प्राण का अभ्युदय नहीं होता, उस समस्त कल्पना कल्पों से निर्मुक्त तत्व की हम उपासना करते हैं। वो निष्कलंक का कैसे वो वर्णना करते हैं, कलंक रहित हम। जहाँ अपान अस्त हो गया, मतलब प्राण अपान नहीं है और प्राण का उदय नहीं। अपान का अस्त होने के बाद प्राण का उदय नहीं। वही संधि के बारे में बहुत विचार किए। वही कुंभक रूप, वहां पर परमात्मा का ध्यान में हम डूब जाते हैं, हमेशा उसी में रहते हैं, अच्युत हो करके, उससे कभी अलग नहीं होते हैं। उसका उपासना हम लोग करते हैं। जिसमें अपान का अभ्युदय नहीं होता और प्राण का अंत हो जाता है, तथा जिसकी नासिका के अग्रभाग से उपलक्षित 12 अंगुल परिमित गगन संधि प्राणापान प्रवाह का संधि, प्राण और अपान का जो प्रवाह है, भाषा इतने स्पष्ट है। प्राण का और अपान का जो बहना है, प्रवाह है, उसका जो संधि है, वो जहां दोनों का अस्तित्व नहीं है, वो नासिका के बाहर 12 अंगुल आसमान में, गगन में है। उसको बाह्य कुंभक के नाम में हम पहले जाने थे। बाह्य स्वामी जी ये कुंभक कहलाएगा क्या? क्योंकि कुंभक में तो चेष्टा रहती है प्राण की। हाँ, अपान जाके प्राण की चेष्टा और प्राण में अपान की चेष्टा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपान का विलय और प्राण वहां से उत्पन्न नहीं हो, मतलब थोड़ा एक ही बात, एक ही चेष्टा नहीं है, चेष्टा नहीं है, चेष्टा नहीं है, मूवमेंट नहीं है। प्राण अपान में बदलते वक्त संधि तो होगा, और वो संधि इतनी सूक्ष्म है उसको समझना भी कठिन है, लेकिन मन और प्राण जब स्थिर हो जाएगा समझ में आएगा। मन नहीं समझ, स्थिरता हो गई इसलिए संधि में, इसलिए चेष्टा नहीं है। वहां पर मन समझ नहीं पाएगा क्योंकि मन का अस्तित्व है ही नहीं। मन क्या समझेगा? प्राणायाम की उस स्थिति में पहुंचेंगे तो समझ पाएंगे। जब पहुंचेगा तब समझेगा, जब उसमें स्थिर हो जाएगा तब समझेगा चंचलता क्या चीज है, स्थिरता क्या चीज है। तो इसको अनुभव के बिना कुछ, भाषा कुछ कुछ होता है बस बोलने के लिए। भाषा से, भाषा का जो एक ढंग है, समझाने का जो ढंग है,
उसी से जो एकाग्र चित्त मुमुक्षु समझ लेना चाहिए वो किसको दिखाता है। मैं जब आपको दिखाया, अरे देखो देखो पेड़ के ऊपर देखो किधर कैसे तूता बैठा है, हमारे वो क्या वो सूर्यमुखी फूल खिला है ना, उसका बीज खाने के लिए आ गए तोता, देखो देखो देखो। तो आप मुझे मेरा उंगली को देखेंगे या हाथ को देखेंगे या मेरे मुंह को देखेंगे, किसको देखोगे? किसको देखना है? देखना है तो पेड़ के ऊपर देखना चाहिए, तभी समझ में आएगा। अगर मेरे उंगली को देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तोता नहीं मिलेगा। तो उसको बार बार वो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीका से एक ही चीज को बारंबार बतला रहा है कि 12 अंगुर परिमित जो गगन संधि है, बाहर संधि है, वह प्राण और अपान प्रवाह का जो संधि है, उस चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। वह संधि परमात्मा का ही स्थिति है। वह संधि परमात्मा का स्थिति में भी शंका है। कैसे? बहुत चर्चा किए, भूलना नहीं। संधि दोनों तरफ हो सकता है, संधि ढक भी सकता है, इसीलिए शंका भी संधि में होता है। शंका कब होगा? दो में, जो ये दो उंगलियां हैं, अब इसमें शंका क्यों है? कहां पर है वो शंका? शंका ये दो अंगुल के बीच में दो हुआ तो शंका हुआ। ये शंका कहां पर है? ये हमेशा दोलायमान है, झूलता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, संधि के बीच में। ये कैसा है, ये कैसा है? इसको इसके साथ तुलना करने के लिए जो भावनाओं का जो स्पंदन है, वो स्पंदन इन दोनों के बीच में, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है थॉट्स के, वो इस दोनों के बीच में हमेशा इधर उधर घूम करके एक दूसरे को जोड़ते रहते हैं। संधि में ये होता है। संधि में विषमता भी है, समता भी है, इसीलिए वहां समता को लेना, विषमता को नहीं। यह है संधि भी बड़ा भयंकर चीज, सब समझना कठिन है। संधि को अंधा होकर के नहीं मान लेना कि संधि परमात्मा नहीं। शंका है ना, शंका होने से संधि में तो शंका है। शंका का घर संधि के ही अंदर है, दोनों को जोड़ता रहता है, झूला खिलता है, पेंडुलम का ऑसिलेशन दोनों को। समझी विषमता होगी तो अहंकार का जन्म होगा, मतलब संसार का जन्म, जहाँ विषमता बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो अहंकार कहाँ से आता है, कैसे आता है, कुछ पता नहीं चलता। अहंकार जीव का भी है, अहंकार समष्टि का भी है, व्यक्ति का भी है, समष्टि का भी है। सब जगह पर अहंकार तैयार है, खड़ा है। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं हूँ। और वहां का मैनेजर मैं ही हूँ। ये मैं कभी नहीं जाएगा कहीं। तो इसी ढंग से वो जो स्थिर संधि है, मैं दिखाया था ना हम लोग, वो ऐसा साधारण, ये साधारण उदाहरण नहीं, असाधारण उदाहरण दिखता है साधारण।
इसी के अंदर देखो स्थिरता भी है और अस्थिरता भी है ना। ये जहाँ सफेद देखते हो वहां सफेद कैसा दिखता है? क्योंकि वो पीला नहीं है, पीला नहीं है इसीलिए सफेद करके जानते हो। तो बुद्धि का जो चलनशीलता तो समझ में आया, दोनों तरफ चलता रहता है, निश्चित करता है कि ये पीला नहीं है इसलिए सफेद है। जैसे एक बोलने से दूसरे का संभावना बरकरार है, ऐसे ही ये सफेद को आप तभी देखते हो जब पीलापना को नहीं देखते हो। और पीलापना को नहीं देखना मतलब पीला के साथ आपका संपर्क है, संबंध है, तभी तो नहीं देख रहे। संबंध में देखा भी जाएगा, नहीं भी देखा जाएगा। और जब दृष्टि स्थिर हो जाता है तो संबंध करता है, संबंध दो में हमेशा होता है, समझे। दृष्टि स्थिर हो गया, इसी के ऊपर तो हमारा त्राटक का अभ्यास करते हैं। त्राटक दृष्टि अगर स्थिर हो गया तो फिर संबंध कट जाता है, मन भी स्थिर, प्राण भी स्थिर, सब स्थिर हो जाएगा। और स्थिरता का नाम परमात्मा। संधि में दोनों चीजें। तो इसी प्रकार आप लोग संकित नहीं होना। चित्त का जो आधारभूत, जो हमेशा अच्युत है, कभी उससे हिलता नहीं। जब चित्त बनेगा कैसा? सबका आधार होता हुआ किसी का आधार नहीं, ये भी मानना पड़ेगा। सबका आधार होता हुआ भी किसी का आधार बन ही नहीं सकता। इसीलिए उसको कहा गया अकारण कारण। कारण तो नहीं है और अपना भी अपना कोई कारण नहीं है उसका, इसीलिए अकारण हुआ। अकारण का दो अर्थ है, कारण रहित हुआ और कारण बन ही नहीं सकता है। दूसरे के लिए कारण बन ही नहीं सकता है और अपना भी कोई कारण है ही नहीं, दूसरे का कारण नहीं बन सकता है और खुद भी दूसरे कारण से नहीं होगा। इसलिए अकारण कारण। अकारण कारण, जैसे वासुदेव के दो अर्थ है, सबके अंदर बसता है, रहता है और सबको अपने अंदर रखता है, ऐसा है। और कारण कारण का भी दो अर्थ है। एक अर्थ तो वो किसी का कारण नहीं है और दूसरा अर्थ उसी का कोई कारण नहीं। इस ढंग से कारण कारण, कॉज लेस कॉज। अब बाह्य और आंतर प्रदेश रूप उपाधि भेद का परित्याग कर यथोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति यथोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति। जहाँ सूर्य का अस्त होता है और उदय भी होता है, जहाँ वो अस्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और जहां से दिखता है सूर्य, तम देवाश्चे क्रिये धर्म सह एवाद्य उस्व एतद्देतत्। इसे श्रुति का अर्थ को मन में लेकर के कहते हैं। इस श्रुति का अर्थ क्या हुआ? वेद में यह कहा गया, तम देवाश्चक्रीरे धर्मम
स एवाद्य स उष्व एतद्, ऐसे श्रुति का अर्थ को मन में रखें। अभी जो हम विचार किए हैं सबका आधारभूत, सबका सोच, उसी को श्रुति में सूत्र के रूप में बताया गया है वेदों में। उसको वो उद्धार करके उसको मन में रख करके सबका आधारभूत होने से सर्वाधार है करके ऐसा मन में रख करके उसको ये सारे चीज कहते हैं सबका आधार। वो सूत्र को मन में रखे। वो कह रहे हैं जहां पर प्राण विलीन हो जाता है और अपान भी अस्त हो जाता है, और जहां प्राण और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते हैं, हम लोग उस तत्व की उपासना करते हैं। उत्पन्न होता है मतलब नहीं होता है। ये फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना। उत्पन्न हुआ तो खतरा है। हाँ जी, उत्पन्न होने से अस्त होगा, विलय होगा, और उत्पन्न नहीं हुआ तो विलय भी नहीं होगा। और विलय नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं बोलना। नहीं हुआ मतलब हुआ। इसके ऊपर उदाहरण दिया था मैं, कैसे। हाँ जी, विलय नहीं हुआ, इसका मतलब विलय हुआ, थोड़ा विलय हुआ है, विलय हुआ है करके सोच करके आप विलय नहीं हुआ करके बोलते हो। मन में तो है हुआ। विलय की तुलना की विलय, हाँ, विलय का तुलना नहीं किए, विलय नहीं हुआ कैसे बोलोगे। वो कर्म अगर आया तो सोचा तो हुआ, तभी तो सोचा। बिल्कुल, विलय कहीं होता है, अभी यहाँ पर नहीं हुआ। इसके ऊपर में उदाहरण दिया था, जो बच्चा जो है क्लास में उपस्थित नहीं है, अशोक आज क्लास में एब्सेंट है, मतलब वो प्रेजेंट है। क्लास में एब्सेंट हो सकता है और कहीं तो है ना। ये तो उदाहरण दिया था मैं। उसका अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो है। एब्सेंट तुम क्लास में नहीं देखते हो, इसलिए अदर्शन लोप व्याकरण में आता है। अदर्शन लोप, जहां दिखाई नहीं पड़ता है वहां गायब कर दो। तो अगर तुमको क्लास में नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब अशोक मर चुका है, कहीं दुनिया में है ही नहीं, कहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसका एग्जिस्टेंस है बट वो क्लास में नहीं है। देश काल परिस्थिति हमेशा आ जाता है। कुछ भी तुम बोलो, देश काल परिस्थिति के अनुसार तुमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सोचना आधार होगा, उसका हम नहीं मान सकते। क्लास में अशोक एब्सेंट है कहने से मैं पूरा ढंग से पूर्ण रूप से आपके साथ सहमत नहीं। क्यों नहीं सहमत? इसीलिए एब्सेंट तुम्हारे क्लास में नहीं होगा, खेल के मैदान में होगा। प्रेजेंट एब्सेंट तुम्हारे क्लास में हो सकता है, पर वो खेल के मैदान में प्रेजेंट है। वो जो हमारे पीटीआई महाराज थे ना, पीटीआई थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वो बुला लिए उनको स्कूल का मैच के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्लास में नहीं आया इसीलिए इसका एब्सेंट नहीं लगा सकता। इसी ढंग से हम विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना, ऊपर ऊपर का विचार नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ प्राण अपान का उदय नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है,
मतलब प्राण अपान खाली एक मनगढ़ंत कुछ चीज है, चिंता खाली एक भावना मात्र है। प्राण अपान गतिशीलता, दुनिया का व्यवहार कुछ नहीं है। यहाँ दुनिया नहीं है, व्यवहार भी नहीं है, व्यवहार से परे। उस अधिष्ठान बुद्ध चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। चित्त का जो अधिष्ठान, जो आधार रूप है, वह उसका हम उपासना करते हैं। जो प्राण और अपान रूप रथ के ऊपर आरूढ़ होकर परिच्छिन्न होता हुआ प्राण और अपान की शक्ति स्वरूप हो जाता है एवं अन्य चक्षु आदि करणों में स्थित शक्तियों का भी जो शक्ति स्वरूप है, उस चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। या और दूसरे ढंग से, दूसरे भाषा से उसी चीज को बता रहा है। वो कर रहे हैं जहाँ जो अपान और प्राण का गतिशीलता को देता है। प्राण और अपान रूप रथ में आरूढ़ होकर के, प्राण अपान उनके दो पहिया हैं रथ के, उसी के ऊपर आरूढ़ होकर के परिच्छिन्न होता हुआ प्राण और अपान की शक्ति स्वरूप हो जाता है। शक्ति स्वरूप हो जाता है। प्राण और अपान में शक्ति है, चलनशीलता को शक्ति कहेंगे। तो वह प्राण के अपान के ऊपर बैठा हुआ और उसका चलनशीलता, जबकि चलनशीलता नहीं है, फिर भी चलनशीलता को दिखा देता है। चेतना को इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके ऊपर मैं उदाहरण दिया था, रथ परंपरा। रथ क्या ये रथ परंपरा, रथ परंपरा ये रथ चल रहा है, कार चल रहा है, कार तो चल रहा है, काल में कार के अंदर चलता है कौन? कौन चलता है बताओ? कोई नहीं चल रहा है, फिर चलना देखते हैं। कार में ड्राइवर स्थिर रूप से बैठा है, तो ड्राइवर हिल जाएगा तो एक्सीडेंट। उसका हाथ भी पकड़ा हुआ, हाथ नहीं हिल रहा है, हाथ नहीं हिल रहा है। हम आ रहे हैं इतने घंटे में, कैसे गाड़ी से आ रहे हैं हम लोग, इतने घंटे में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये नहीं कहते कि गाड़ी हमें लेके आ रहे हैं। गाड़ी लेकर आया कहते हम आ रहे हैं। और हम कौन? शरीर, शरीर कहीं आता जाता नहीं। हमको थोड़ा सा शरीर मन बुद्धि ऐसे ही तो ये रथ परंपरा है। हमको भी थोड़ा सा शरीर अहंकार मन बुद्धि सब आता है, आ कौन है वही पता नहीं जी। ये दुनिया कैसे एक लंबी रस्सी में बंधा हुआ है, सूत्रे मणिगणा युवा, जैसे मणि के दाने सब धागा में बंधा हुआ है, पिरोया हुआ एक माला बन जाता है। जैसे फूलों का माला बन जाता है, बीच में धागा कहीं नहीं दिखाई देता है, पर पकड़ रखने वाला तो धागा है, वो स्थिर रूप से सबको पकड़ रखा है। माला को हम देखते हैं, वैसे ये संसार एक समूह का नाम है। माला मतलब समूह, एक नहीं, जिसका इंडिविजुअल इंडिविजुअली कोई नहीं है, व्यक्ति रूप से एक रूप से कोई नहीं है, समष्टि रूप से भी दिखता कोई नहीं। एक खाली मनगढ़ंत नाम रख दिए माला। माला में माला कहीं दिखता है क्या? माला में माला कहीं नहीं है, जबकि हम माला को देखते हैं। ये सारे चीज जितने हमारा क्रियाकलाप जो कुछ भी है, हमारा जिंदगी, सारे दुनिया इसी में फंसा हुआ है। अनुरणीयान,
महत्व नहीं आना। जैसे देखते जाएंगे फिर और वो बदल फिर जाएगा। बदल जाएगा, फिर छोटा, हाँ, फिर छोटा, हाँ। फिर छोटा। जैसे देखोगे वो बदल के गया और दूसरा होगा। रूप बदलता ही रहता है। इसके ऊपर दूसरा उदाहरण भी देते हैं। एक तो रथ का सारथी स्थिर है, घोड़े स्थिर है, पहिया स्थिर है और सब कुछ स्थिर है। अगर कोई अस्थिर हो जाएंगे, रथपना खत्म हो जाएगा। कार में अगर पहिया का, अगर टायर का एक हिस्सा भी निकल जाता है अपने जगह से, तो टायर बर्स्ट होगा, पहिया चल नहीं पाएगा, कार वहीं एक्सीडेंट में खत्म हो जाएगा। कोई कहीं नहीं चलते हैं, लेकिन हमको दिखता है कार चलता है। ये तो माया का खेल वैसे लोग बता के प्राण को जो गतिशीलता प्रदान करता है जी। और ये कैसे बंधे हुए हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। कोई अब बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, खिड़की के पास बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कार में, बस में बैठे हैं, देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, किसको देखें? एक पेड़ को देखें। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठा है, तो चिड़िया किसको दिखता है? चिड़िया आपको नहीं दिखता है, और वो देखता है दूसरा चिड़िया कहीं उड़ रहा है, उसका साथी उसको बुला रहा है। वो दूसरा साथी तीसरा को देख रहा है। ये जो पहला चिड़िया उसको देख रहा था, उसको वो नहीं देख रहा है, वो दूसरे को देख रहा है। और वह फिर कहीं एक बगुला को देख रहा है या चील को देख रहा है। चील तो कहीं मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वो चील फिर इसको नहीं देख रहा है, दूसरे चिड़िया को देख रहा है, मैं इसको कैसे पकड़ लूं। वो फिर दूसरे को देख रहा है। ऐसे ही लगा हुआ, एक दूसरे को देखता हुआ पहले को नहीं देखता, अपने कारण को कोई नहीं देखता। और ऐसा है, इसी का कार्य और कारण का कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है। साइकिल चलता है अनंत सब जगह पर। देखो ये पंखा चल रहा है, क्या पंखा अपने आप चल जाएगा? इसको चलाने वाला और कोई है, उसको चलाने वाला और कोई है, उसको चलाने वाला और कोई है। ये जो ऊर्जा है, ये जो एक पावर है, ये पावर एक दूसरे में बदल जाता है, हर पल में बदलता है। तभी तो इसका नाम शक्ति। इसको कोई नहीं जाना ये किसका कौन क्या। ये पंखा चलने के लिए कितने परिवर्तन होने के बाद जल का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर हुआ, उसमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पावर नाम का कुछ नहीं, एक गतिशीलता का नाम पावर। जल के अंदर कहीं पावर है क्या? गतिशीलता है, उसको उसका आउटपुट ही इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर एक मजाक है। वो हरियाणा में, पंजाब में एक बार फसल ठीक नहीं हुआ, लोग बड़े परेशान हो गए और सरकार को अर्जी डाले कि भाई हमको मदद मिलना चाहिए और हमारा फसल बर्बाद हो गई। तो आए देखने के लिए क्यों खराब हो गया, कैसे पूछे। हरियाणा के जाट लोग होते हैं जैसे, उसको आकर के कोई पटवारी लोग पूछे भाई कैसा क्या हो गया, आप परिश्रम नहीं किए हैं इसीलिए तो बर्बाद हो गया। ना नहीं सरकार, हम परिश्रम बहुत किए हैं, करें क्या, कितने साल दो, ये
फसल होता नहीं। क्यों? क्या होता है ना, सारे सार तो भाखड़ा नगर बांध में सब सरकार सारा सार को रख लेता है, बिजली के निकाल करके हमको खाली पानी देता है। हम क्या होगा इसमें, क्या होगा? सारा सार तो बिजली निकाल लेता है। हमारे यहाँ क्या होगा? ये बेकार का पानी, इसमें क्या होगा? बिजली तो निकाल दिए, बांध से सारा बिजली निकाल लेते तो पानी हमारे पास आता ही नहीं। पानी जो आएगा वो बेकार का, उसमें सारे बिजली निकाल ली, पानी की बिजली निकाल ली। इसी ढंग से भाई समझना चाहिए कि कोई कहीं पर कुछ भी नहीं करता हुआ सारी दुनिया चल रहा है, और नियम कानून से प्रकृति अपने नियम से कभी दिखता नहीं, हिलता नहीं। सबका नियम कानून जैसे को तैसा, पर नियम टूट जाता है और सब गलती कर लेते हैं। वही कर्म बन जाता है, वही बंधन बनता है, फिर फंसते, फिर सब संस्कार बनता है, फिर चेष्टा प्रदान होती है, फिर साइकिल चलती है, साइकिल चलती रही, बस राग द्वेष की संस्कार बनता रहता। संसार का ये लीला को जो समझेगा फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा स्वामी जी, एक स्थिरता अगर कर ले तो परबस है। इसीलिए इसको अगर जो समझेगा, करता हुआ वो करता बनेगा, यही तो मतलब है। ये समझ जाओ कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, ना कर रहे हो। मुक्ति दे ही देगी। मुक्ति भी आपने बोला था कोई वर्ड है, मुक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। तुम ना कर सकते हो ना कर रहे हो, इतना अगर दिल में बैठ गया तो अकर्ता हो। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अरे प्रकृति तीन गुणों का आश्रय लेकर और उसके भी क्षमता पैदा करके, और यह इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा सबको अपने काम में लगा करके अपने काम कर लेती है। तुम कौन हो कहते हो कि मैं कर दिया? बेवकूफ के सरदार, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सरदार मत बनो। हाँ, सरदार बेवकूफ नहीं होता। नहीं, अब नहीं बोलेंगे, ऐसा मत। मौन रखते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, मौन रखेंगे, बेवकूफ नहीं है। अर्थशास्त्र में महाविद्वान, बड़े पक्के थे। उनके समय में डगमगाता नहीं। जो पक्का होता है वही तो चोर होता है। जो सारा फूल फट जाता है वही तो निकाल सकता है कुछ, नहीं तो कहा। टाइम हो गया, अपने जगह महाराज हो गया। 1 मिनट अभी, कल हम करेंगे। आज के लिए इतना। हम सबके आधारभूत जो परमात्मा, उनका ध्यान करते हैं, और दुनिया है ही नहीं, ना दुनिया कहीं हो सकता है। ये जो प्राण और अपान रूपी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का जो आधार है, और ऊर्जा को जो ऊर्जा रूप दिया, प्राण में रह करके रथ रूप में उसको जो चलायमान कर रहा है, ऊर्जा को ऊर्जा रूप जो दिया, और ऊर्जा का जो आधारभूत है, वो परमात्मा का हम हमेशा उपासना करते हैं। फिर कल देखेंगे। और आज कोई इसके ऊपर अगर किसी का कोई सवाल है तो भेज देना। कल फिर
उस प्रश्नों का उत्तर करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।